इंदौर के रेवती रेंज में सुबह 6 बजे शंखनाद के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ हुआ। इस महाअभियान के तहत इंदौर में 12 घंटे में 11 लाख पौधे रोपकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके पूर्व अमित शाह ने पितृ पर्वत पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में पीपल का पौधा रोपा। रेवती रेंज में पौधारोपण महाअभियान के तहत पौधा रोप कर वे सीधे शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने रिमोट का बटन दबाकर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ किया। बता दें कि इंदौर ने 11 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को इंदौर में होने वाले विभिन्न आयोजनों में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। रविवार दोपहर करीब 12 बजे अमित शाह इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उनका गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे पितृ पर्वत पहुंचे। यहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पितृ पर्वत पर पीपल का पौधा रोपा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, प्रदेश प्रभारी महेंद्र उपाध्याय समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहां अमित शाह ने पूर्व से किए हुए गड्ढे में पीपल का पौधा डाला। उसके बाद फावड़े से उसमें मिट्टी डालकर ऊपर से पानी डाला। मुख्यमंत्री मोहन यादव और अमित शाह ने संयुक्त रूप से यहां पर पीपल का पौधा रोपा। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती कुसुमबेन शाह की स्मृति में पीपल का पेड़ लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती लीला पूनमचंद यादव की स्मृति में एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती अयोध्या देवी विजयवर्गीय की स्मृति में बरगद का पौधा लगाया। पौधारोपण के साथ ही उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एवं अपनी धरती माता को हरा भरा रखने के लिए एक पेड़ अवश्य लगाए और इनकी रक्षा का संकल्प भी ले। इसके बाद अमित शाह रेवती रेंज में होने वाले 11 लाख पौधारोपण के महाअभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह 11 लाख पौधारोपण महाअभियान में शामिल होने के लिए रेवती रेंज पहुंचे। बता दें, बीएसएफ रेवती रेंज पर सुबह 6 बजे शंख बजाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ हो चुका था। यहां सुबह से तमाम संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ बीएसएफ के जवान भी पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। सभी सुबह 6 बजे से यहां पर पौधारोपण कर रहे थे। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में रेवती रेंज पर 11,50,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें 90 से अधिक सामाजिक संगठन और कई समाजजनों के द्वारा हिस्सा लिया गया। यहां स्कूली छात्रों से लेकर बीएसएफ के जवानों तक ने पौधे लगाए। यदि रेवती रेंज की बात की जाए तो यहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई। ड्रोन कैमरे से लेकर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से कहा, प्रकृति हमारी मां है और आज मां को हमारी आवश्यकता है। हमें बदलते मौसम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम से लगाया जाए। इस अभियान में पूरे भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पौधारोपण किया। इंदौर की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, इंदौर शहर हमेशा से अनोखा करता आया है और आज इंदौर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, जिसको लेकर सभी को शुभकामनाएं। छिद्र ओजोन के स्तर के अंदर बने हैं, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी। जलवायु परिवर्तन को अनुभव किया जाता है और आज ये जो अभियान मोदी जी ने चलाया है, ये एक प्रकार से इसका सटीक जवाब। भाई और बहनों, में मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा कहता हूं। पूरे भारत को ऑक्सीजन देने का काम मध्य प्रदेश करता है। बहुत कम राज्य है जहां 31% फॉरेस्ट कवर है। राज्य के क्षेत्रफल का 31% क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में आता है और पूरे देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% मध्य प्रदेश के हैं। भाइयों और बहनों, और इसीलिए राज्य के अंदर
ढेर प्रकार का इसके अनुकूल पर्यटन का भी बढ़ावा हुआ है। 6 टाइगर रिजर्व, 11 नेशनल पार्क, 24 अभ्यारण्य और प्रधानमंत्री जी अब चीते भी लेकर कुनों में आ गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम होगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने G20 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि यूएन ने उनको चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार देने का काम किया। और COP28 में मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को प्रपोज किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सारे इनिशिएटिव हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए। पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल के ब्लेंडिंग को परमिशन दी गई। 2025 तक पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल में 20% ब्लेंडिंग हो जाएगी। बायोमास को बायोफ्यूल बनाने के लिए 12 से ज्यादा रिफाइनरियां डाली गई। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 20,000 करोड़ का प्रोग्राम बनाया गया। गोबर्धन स्कीम और नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज उसको शुरू किया गया और कई सारे इनिशिएटिव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ किया। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब पूरे भारत में सबसे पहले पर्यावरण विभाग शुरू करने वाली गुजरात सरकार देश भर में सबसे पहली सरकार थी। भाइयों बहनों, आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं चुनाव के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आया हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे हम सब जानते हैं देश सुरक्षित बनेगा, देश समृद्ध बनेगा, देश आधुनिक बनेगा और पूरे विश्व के अंदर हर क्षेत्र में देश नंबर 1 बनेगा। मगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कुछ राज्यों में से एक मेरा मध्य प्रदेश है, जिसके 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डाल। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह शहर के अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया। बता दें, एमपी के 55 जिलों में पीएम कॉलेज को योजना के तहत बनाया जाएगा। 561 करोड़ की लागत से कॉलेज में शिक्षा का विकास किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी के 55 कॉलेजेस को पीएम एक्सीलेंस योजना के तहत जोड़ने का आज शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक दुनिया भर के छात्रों के साथ जोड़ेगी। अमित शाह ने कहा, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। अब यह शहर एजुकेशन हब बन रहा है। मैं नई शिक्षा नीति के पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए सीएम मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बधाई देता हूं। इस दौरान अमित शाह बोले, मोदी जी का आह्वान एक नारा बन जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इंदौर देश भर में स्वाद, स्वच्छता, सुशासन, सहयोग और सहभागिता के लिए जाना जाता है। आज से इंदौर एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण के नाम से भी जाना जाएगा। ये दुनिया में मिसाल बनेगा। पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम मध्य प्रदेश करता है। यहाँ के कुल 31% फॉरेस्ट कवर है। ये देश का 12% फॉरेस्ट कवर एरिया है। उन्होंने कहा कि पौधा बोना एक कार्यक्रम होता है, उसे बड़ा बनाना एक कठिन कार्य होता है। अपने बेटी की तरह चिंता करना, यही वृक्ष बाद में मां की तरह आपकी चिंता करेगा। एक शहर में 51 लाख पौधे लगाना और एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाना बहुत बड़ा संकल्प है। यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, जीवन में अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य तय कर दीजिए कि जीवन में मुझे क्या बनना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्योंकि लक्ष्य के बगैर का जीवन समय बहाकर ले जाता है और लक्ष्य के साथ तय किए हुए रास्ते पर आप जीवन जियोगे तो आप समय को बहाकर ले जाओगे, समय भी आपको रोक नहीं पाएगा। और जब लक्ष्य तय हो जाता है तब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कठोर परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रारब्ध का भी
आशीर्वाद तभी मिलता है जब पुरुषार्थ से हम इसकी पीठिका तैयार करें। सफलता पुरुषार्थ ने की हुई पीठिका पर प्रारब्ध के आशीर्वाद से बनती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जीवन का एक लक्ष्य तय कर एक रास्ता तय कर कठोर परिश्रम करने का लक्ष्य आज से ही तय कीजिए। आज की पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी है, डेटा एनालिटिक की पीढ़ी है और इसीलिए नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और कई सारे वर्टिकल्स का आपके लिए प्रावधान किया गया है। मित्रों, मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी रुचि के अनुसार काम करने का काम करेंगे। ये सभी कॉलेजों में बीएड का पाठ्यक्रम भी आरंभित किया है। बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इसके कारण कृषि भी वैज्ञानिक होगी, बच्चे कृषि के साथ जुड़ेंगे और स्वरोजगार के कई सारे नए अवसर यहां से होंगे और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज आईआईटी दिल्ली और कई सारी इंस्टीट्यूशन के साथ वर्बल तरीके से जोड़ने का काम किया गया है। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के विद्यार्थी के पुस्तकों का केंद्र भी ये 55 के 55 महाविद्यालयों में शुरू किया है। आज मैं इंदौर वालों को कह रहा हूं, इंदौर अब तब कॉटन हब माना जाता था, स्वच्छता का हब माना जाता था, इंदौर अब एजुकेशन का हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और हमारा इंदौर फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये सब विषयों में आगे बढ़ रहा है। और मुंबई को हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कोई एक है तो हमारा इंदौर है। इसमें देश में किसी को कोई संशय नहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला प्रदेश है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में परंपरागत विषयों से हटकर नए विषयों, व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश के 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेजेस में शुरू कर रहे हैं। हम युवाओं के जीवन को नई दिशा देने के लिए कई नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ कागज की डिग्री देना नहीं, हम युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमने एविएशन के क्षेत्र में नया कदम उठाते हुए प्रदेश के कई शहरों में एयर टैक्सी शुरू की। भगवान कृष्ण को 64 कलाएं सिखाने वाली मालवा की इस धरती पर हम युवाओं की स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सीएम बोले, इंदौर जो करता है अलग ही करता है। हमारे मालवा की विशेषता थी कि खाने पीने का कोई कष्ट नहीं आए, ऐसा प्रबंध किया है। लेकिन पेड़ों के कटने से माहौल बदला। ग्रंथों में मूर्ति पूजा से बढ़कर पेड़ों की पूजा का वर्णन है। इंदौर 51 लाख तो भोपाल 40 लाख और उज्जैन 50 लाख पौधे लगा रहा है। देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे, आपका वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार ताली बजा करके भाई साहब का स्वागत करें। इंदौर जो करता है अलग हटके ही करता है। इसी के कारण से इंदौर की अपनी पूरे देश में एक विशेष पहचान है। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के इस स्थान पर जब पौधारोपण करके हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मंच पर विराजमान यशस्वी स्थानीय शासन मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे दूसरे मंत्री और यहाँ के लोकल विधायक भी श्रीमान तुलसी सिलावट जी, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सांसद कविता पाटीदार जी, सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक महेंद्र जी, पुष्मित्र जी, मालिनी गौड़ जी, रमेश मेंदोला जी, मनोज पटेल जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, इस मंच पर उपस्थित समस्त आमंत्रित अतिथिगण और आप सब। हमारे यहाँ मालवा की कहावत थी, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर।
ये मालवा की धरती की विशेषता थी कि जहां खाने और पीने के लिए परमात्मा ने कभी कोई कष्ट ना आए ऐसा प्रबंधन किया है। काल के प्रवाह में धीरे धीरे वृक्षों के कटने के कारण से पूरे मालवा में आज बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। मुझे इस बात की वैसे तो प्रसन्नता भी है और आप भी जानते हैं, हमारी मालवा से जो प्रमुख नदियां निकलती है, चंबल जिसकी विशालता आगरा के पास तक जाकर के वो एक अलग रूप में जाती, वो हमारे इंदौर से निकलती। पवित्र माँ क्षिप्रा वो इंदौर से निकलती। गंभीर सहित ऐसी 7 नदियां इंदौर से निकलती। लेकिन आज की हालत क्या हुई? मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज इंदौर में अपने सभी अलग अलग प्रकार के कीर्तिमानों से बढ़कर के लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। और 10 पुत्रों का अर्थ आप 51 लाख अगर पौधे लगा रहे हैं, ये इतना पवित्र काम कर रहे हैं। हमारे तो ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की अगर मूर्ति नहीं पूजना है तो वृक्ष से ही उनकी पूजा कर लेते हैं। पीपल की पूजा करें तो भगवान विष्णु की पूजा हो जाती, बड़ की पूजा करें तो महादेव शंकर भगवान की पूजा हो जाती। ऐसे हमारे प्रकृति के विविध रहस्यों से बड़े ऐसे सनातन संस्कृति के अंदर हजारों हजार साल से प्रकृति से हमारा तादात्म्य बना रहता है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 51 लाख पौधे हमारा अपना इंदौर लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है, और ये पूरे समय चल रहे हैं। ऐसे अद्भुत अभियान के साक्षी बने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, मैं उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव इसी प्रकार से मिलता रहेगा। पुनः आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीवाना है, तभी तो उनके एक आग्रह पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने इकट्ठा हो गया। मोदी जी के सबसे स्वच्छ शहर के सपने को साकार किया वो शहर इंदौर है। अब ग्रीन इंदौर का सपना भी साकार करेगा। पीएम का एक पत्र मेरे लिए आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री के लिए पूरा शहर कृतज्ञ है। हम हर साल 51 लाख पौधे लगाएंगे। 5 साल में ग्रीन कवरेज से इसे 17वें नंबर से पहले नंबर पर ले आएंगे। और इंदौर ने 11 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित करना, प्रधानमंत्री जी का वो पार्लियामेंट की बात जो उन्होंने कहा था सेंट्रल हॉल में कि गुलामी के निशानों को हमें समाप्त करना है। संविधान में जो भी इस प्रकार की दंड संहिता थी, अंग्रेज दंड देते थे, हमें न्याय देना है। न्याय संहिता लाने वाले अमित शाह जी के लिए एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए जरा। अमित भाई हमारे बीच में रणवीर हुड्डा जी आए, ये आपको पीतल की दंड संहिता आचार संहिता भेंट करना चाहते हैं। जरा तालियां बजाकर रणवीर हुड्डा जी का स्वागत करें। इन्होंने वीर सावरकर जैसी फिल्म बनाकर इस देश में जिस प्रकार राष्ट्रवाद की धारा बहाई थी, उसके लिए रणवीर हुड्डा जी के लिए जरा तालियां बजा दीजिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में कल ही हम अमरवाड़ा जीते हैं, जरा तालियां बजाकर मोहन जी के लिए स्वागत, जोरदार तालियां बजाकर करें। आदरणीय मंच के लिए जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। और आप अपने लिए भी बजा दीजिए, इसलिए कि आप विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये इंदौर शहर मोदी जी का दीवाना है। क्यों भाई, दीवाने हैं कि नहीं हम मोदी जी के? मोदी जी के दीवाने हैं कि नहीं? और जैसे ही मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, इंदौर की जनता ने फैसला कर दिया कि ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। इंदौर की पॉपुलेशन तो 30 लाख है, पर हम 51 लाख पेड़ लगाएंगे। और मैं बता रहा हूं कि हम 60 लाख तक पहुंच जाएंगे। हमारी इतनी तैयारी है। आप सबके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिएगा। अबे यार
पेड़ वाले बाबा मत बोल, पेड़ वाले भैया बोल। बाबा दिख रहे हो क्या मैं तेरे को? मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। हम इस शहर की आन बान शान, ये शहर क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, वह भी प्रधानमंत्री जी का सपना था। स्वच्छ भारत मिशन को यदि किसी ने अख्तियार किया और उसके माध्यम से सारे देश को दिशा दी, तो वो देने वाला शहर कौन सा है? और अब प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन इंदौर की कल्पना की है, तो ये ग्रीन इंदौर का संदेश देने वाला शहर कौन सा है? और इसलिए हम गौरवान्वित हैं अमित भाई आपके आने से। मैं बता नहीं सकता आपको, प्रधानमंत्री जी का जब पत्र आया, और मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूं, पत्र पढ़ा मैंने और मेरी आंख में आंसू आ गए। इतना भाव भरा पत्र प्रधानमंत्री जी का था कि मैं बहुत भावुक हो गया। कार में बैठे बैठे उस पत्र को पढ़ते पढ़ते मेरी आंख में आंसू आ गए। ये प्रधानमंत्री जी का स्नेह, ये प्रधानमंत्री जी का प्यार, पूरा इंदौर शहर प्रधानमंत्री जी के लिए कृतज्ञ है कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया इस ग्रीन सिटी को बनाने के लिए। मैं आपके और अमित भाई के बीच में, मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, पर हम हर साल अब 51 लाख पेड़ लगाएंगे। हर साल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सबसे स्वच्छ शहर, देश का सबसे स्मार्ट शहर, अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्रूव करने में सबसे नंबर 1 शहर, अब हरियाली में नंबर 1 बनने के प्रयास में आज माननीय अमित शाह जी की उपस्थिति में विश्व रिकॉर्ड की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार 7 लाख से ज्यादा पौधे अभी इस रेवती रेंज पर लग चुके हैं। मैं ऐसे शुभ अवसर पर, जब इंदौर हरियाली में नंबर 1 बन रहा है, जिसने जन भागीदारी से स्वच्छता के मॉडल को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा किया, इसी इंदौर ने जन भागीदारी से ग्रीन बॉन्ड लाकर अपनी सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए पब्लिक इशू किया। अब जन भागीदारी के सबसे बड़े प्रयास के साथ देश में एक साथ एक दिन में 51 लाख पौधे लगाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एक पेड़ मां के नाम पर आगे बढ़ाया है। और इसमें हमें आशीर्वाद देने स्वयं देश के गृह मंत्री, जिन्होंने देश में 370 का कलंक हटाया, मैं पूरे इंदौर की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ऐसी आशा रखता हूं कि इंदौर पर उनका आशीर्वाद उसको देश में नंबर 1 बनाए रखने में हमेशा रहेगा। पूरे इंदौर की तरफ से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस खुशी में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर जमकर थिरके।